सबसे जो हमारे पास फर्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके, रियल नंबर के बच्चे टू पार्ट्स होते हैं, वन इज रैशनल, अनदर इज इररेशनल। ओके, रैशनल के आगे टू पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ये चार्ट कर लीजिएगा याद, बढ़िया है, एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड इंटीजर। ओके, इंटीजर में जो नंबर आते हैं दे आर कॉल्ड होल नंबर, या नेगेटिव। होल नंबर मीन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और नेगेटिव नंबर्स। ओके, होल नंबर में आगे टू आ जाते हैं बच्चे, वन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, अनदर इज कॉल्ड जीरो। देखिए बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, नेचुरल नेचुरल में जब जीरो ऐड हो जाती है तो वी कॉल देम होल नंबर्स, याद जानते हो ना सारे, तो वो हमारे पास होल नंबर बन जाते हैं। जब होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाएं दे बिकम्स इंटीजर, और जब इंटीजर्स में फ्रैक्शंस भी आ जाएं तो दे बिकम्स रैशनल, और जब रैशनल और इररेशनल हो जाए तो दे बिकम्स रियल। तो आपके पास ये एक सिमेट्री रहती है जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज दैट। आज हम जो चीज सीखने जा रहे हैं बच्चे, वो सीखने जा रहे हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट कह लीजिए, या इसको क्या कह लीजिए, लोकेट कह लीजिए। हाउ टू रिप्रेजेंट अ इररेशनल नंबर और लोकेट irrational number on a नंबर लाइन। कैसे लोकेट कर सकते हैं इसको एक नंबर लाइन पे, तो ये हमारा आज का क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। ठीक, तो कुछ मैं इसमें चीजें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा अभी आपके साथ, आप भी देखिएगा कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। बड़ी सिंपल सी, एक तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि व्हेन यू हैव अ रेडियस, अब आप इसको अगर कंपास के साथ ओपन करोगे या ऐसे घुमा दोगे इट बिकम अ सर्कल, और ये जो डिस्टेंस है दे रिमेन इक्वल, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। वन अनदर थिंग यू वांट टू नो दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, एंड व्हाट वी कैन से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपको याद रखना। तो हम देखते हैं कि हाउ वी कैन लोकेट √2 ऑन अ नंबर लाइन। हम √2 को नंबर लाइन पे किस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए जरा देखिएगा, चेक कीजिएगा। सपोज दैट दिस इज योर नंबर लाइन। ओके, इस नंबर लाइन पे आपने इसको बोल दिया कि लेट इट बी 0, लेट इट बी 1, 2, 3, ये आपकी नंबर लाइन होगी जिसपे आप √2 को क्या करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, हम यहाँ पे एक चीज डिफाइन करते हैं बच्चे, सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट O है, ये आपका पॉइंट A है। ओके, तो आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ये 1 यूनिट है ना OA, तो आप 1 यूनिट पे यहां 90 डिग्री पे एक एंगल बना लेंगे जैसे बनाते हो। ओके, चेक कीजिए, ये भी 1 यूनिट हो गया बच्चे,
ये भी 1 यूनिट हो गया। ओके, नाउ join this and see if this is OA and B, तो this is a right angle triangle। चेक कीजिए कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ वी कैन अप्लाई द सिंपल फार्मूला विच यू नो इट, OB square is equal to AB square and OA square। Now AB square is equal to 1, OA square is equal to 1, which is equal to OB square। Now OB becomes √2। ओके, तो ये क्या हो गया बच्चे, √2, यानी ये वाली वैल्यू क्या बन √2 हो गई। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि दिस इज √2 यूनिट्स। तो अब हमने इसको नंबर लाइन पे लेके आना है, और हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन, तो उसके लिए आपको एक बड़े सिंपल से फॉर्मेट के साथ जाना होगा बच्चे, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, कैसे जाओगे आप उसके साथ। जस्ट प्लेस अ कंपास ऑन पॉइंट ए एंड एट अ पॉइंट बी। ओपन कर लीजिए वो जितना भी हो, और यहां से कंपास को घुमा दीजिए, तो डेफिनेटली वो आपकी इस लाइन को किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो मैंने आपको अभी अभी कहा था बच्चे, अगर ये √2 है तो अब ये वाली डिस्टेंस भी क्या बन जाएगी, √2 यूनिट हो जाएगी। एंड दिस इज द वे, और वी कैन से कि P इज द पॉइंट विच रिप्रेजेंट √2, और वी कैन से कि OP is the distance which represent √2। So this is the way we can represent √2 on our number line। Yes, Sarthik। सर एक्चुअली मुझे आपने जो एनटीएससी का जो पेपर भेजा था उसके अंदर एक क्वेश्चन में डाउट था। वो एनटीएससी में कुछ अभी नहीं। ओके सर। एंड सर एक बार आप वो ऊपर कर देंगे जरा, ये वो ऊपर वाला जो आपने रियल नंबर का चार्ट बनाया था वो देखना है एक बारी। ओके, तो ये जो हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, देखिए मैंने ये कहा था कि दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर सिस्टम। ओके, फिर से देख लीजिए, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूं। रियल नंबर ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो उसके पार्ट्स होते जाएंगे, और नीचे से ऊपर तक देखेंगे तो पार्ट्स को कंबाइन करके दूसरे बनते जाएंगे। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट इट। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, ठीक। एंड इन द नेक्स्ट फ्रेज, ये तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी किसकी बच्चे, √2 की। तो सेम काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक, और सेम काइंड ऑफ थिंग्स यू विल फाइंड ऑन एवरी पार्ट। जैसे देखिए, सपोज कीजिए अब मैं √3 को रिप्रेजेंट करने का, तो कई तो यहीं पे रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चे। देखिए कैसे, चेक कीजिए। अब ये आपके पास क्या डिस्टेंस होगी, √2। Now what you can do, make an angle 90 degree at a point P। ओके, देखिए यहां से यहां तक ये 1 यूनिट था ना, तो सेम 1 यूनिट यहां से यहां तक एक 1 यूनिट पे कट लगा दीजिए, इट बिकम्स 1। इस पॉइंट को क्या नाम दे दीजिए, सी। नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ स्केल। सी बच्चे, एक नई ट्रायंगल आपके पास बन चुकी है, दैट न्यू ट्रायंगल इज कॉल्ड OBC। OBC को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे, सी दिस OBC।
ग्रीन कलर की जो बनी बच्चे, दैट इज कॉल्ड ओबीसी. नाउ सी इन ओबीसी, in triangle OBC we can say OC square is equal to OB square plus BC square. OC square is equal to under root 2 square 2, BC means 1. तो बच्चे चेक कीजिए OC की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 3 होगी. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन से कि ये जो OC है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से देख लीजिए ये OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अंडर रूट 3. अब फिर क्या करेंगे आप, यहां पे कंपास रख के यहां पे रख के ऐसे घुमा देंगे. तो ये जो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, OP1. तो डेफिनेटली अगर OC अंडर रूट 3 है तो OP1 भी अंडर रूट क्या होगा, 3. तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अंडर रूट 3. और हमने रिप्रेजेंट इसी लाइन पे करना है, तो दैट्स वाई हम इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं. अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिस्टेंस लेनी है, यही तो बच्चे आपने देखना है कि ये यूनिट हमारे पास कैसे लेनी, ठीक. और इन्हीं को तो हमने करना होता है आगे कि हम कैसे डिफाइन करेंगे. अब देखिए जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप भी देखिएगा कैसे. अब सेम वे में वी कैन रिप्रेजेंट अंडर रूट 5, सेम वे में वी कैन रिप्रेजेंट अंडर रूट 7. ओके, और मैं आप सबको यहां से हटा के एक और पे लेके जा रहा हूं, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अंडर रूट 70. आपको कैसे पता चलेगा. ओके, एक बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे. देखिए 17 की वैल्यू क्या होती है, 6 + 1 होती है ना, 16 + 1 होती है. ओके, तो आपको यहां से पता चलेगा कि हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, या किस तरह से इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. ओके, ये वैल्यू आ गई ना. अब दूसरा देखो, अगर आपको कोई कह दे कि हाउ यू रिप्रेजेंट अंडर रूट 10, तो अंडर रूट 10 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 9 + 1 होती है. ओके, अगर कोई आपको कहे हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, 4 + 1, यानी 2 के स्क्वायर का सम. अब देखिए मैं जल्दी जल्दी में करूंगा, अगर आपको अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो मैं ज्यादा अब स्केल नहीं यूज कर रहा, जस्ट लाइक दिस. ये आपका 1, ये आपका 2, एंड दिस इज द वे. ओके, तो ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट. ज्वाइन दिस 2 and 1. अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो इट बिकम्स 4 + 1 अंडर रूट 5. ओके, अब क्या होगा, स्केल रखिए कंपास के साथ कट कर दीजिए. ये जो वैल्यू होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां तक. ओपी किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंडर रूट 5 को. अगर आपने 16 17 का बनाना है, चेक कीजिए अंडर रूट 17, तो अंडर रूट 17 का मतलब वी कैन राइट इट एज 4 स्क्वायर + 1 स्क्वायर. तो आप क्या करेंगे, 3 and 4 यहां तक लेंगे और 1 यहां तक लेंगे, फिर इनको ज्वाइन करेंगे स्केल की हेल्प से. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडर रूट 17 को. अब यहां से कंपास रख के ऐसे घुमा देंगे, यू विल गेट द आंसर. तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा अंडर रूट 7. बाय दिस वे वी कैन सेंड द और रिप्रेजेंट एनी इरेशनल नंबर. और एक बच्चे इसमें इरेशनल नंबर की एक स्पाइरल बनती है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं. ये एक स्पाइरल बनाई हुई है आपकी बुक में. अगर आप एक के ऊपर एक बनाते जाएंगे इस वाले पार्ट में, चेक कीजिएगा, मैं आपको आपकी बुक में दिखा रहा हूं कहां पे है वो स्पाइरल. ठीक, इफ यू हैव अ बुक यू कैन सी इट देयर. 1.2 एक्सरसाइज में आइए, 1.2 एक्सरसाइज पेज नंबर 8. तो यू कैन सी हमने यहाँ पे इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना क्या हुआ है, सीखा हुआ है. और जो लास्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपकी एक्टिविटी है जिसको हम आगे आगे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यस परम। न्याति। यस सर। हाँ सर जी मैं बोलिए। ये पूछ रही थी कि जैसे हमें बोल दिया √6 मार्क करो, सर √6 इक्वल्स टू √5 + 1, बट सर √5 कैसे मार्क करें? नहीं बच्चे, ऐसे थोड़ा होता है कि आपने √5 ही करना है उसको। तो √4 + 2 कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम क्या करते हैं, देखिए एक चीज तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आपका √6 है, बिल्कुल हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जो आपका √6 है वो स्टैंडर्ड वाले फॉर्मेट में नहीं आता, मतलब इसको आप किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पार्ट नहीं बना सकते, यस। ठीक है। तो इसमें इसको कुछ इस तरह से भी किया जा सकता है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और फिर इसमें आगे मूव कर चले। बट एनी हाउ इसके इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पे ही स्पाइरल बाइंडिंग के साथ इसी के साथ आगे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर पेपर में ये √6 या √8 रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आएगा? नहीं बच्चे आ सकता है, बट हम पता क्या करते हैं, जो हमारे पास बेसिकली प्राइम नंबर्स होते हैं, √2, √3, √7, √5, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप इस तरह से सीखिए कि पेपर में आएगा या नहीं आएगा, वो तो एक अलग मैटर है कि आपको पेपर में ये आ रहा है या नहीं आ रहा, बट आपको रिप्रेजेंटेशन तो आनी चाहिए ना हर किसी की, वो चाहे कोई भी क्या हो, नंबर हो। तो मेरा तो यहाँ पे ये है कि आपको इसमें नंबर लाइन पे क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना, सॉरी नंबर लाइन पे आपको क्या करना आना चाहिए, रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अभी देखिए मैं √6 का बना रहा हूँ, तो आई थिंक आपको √6 वाला अभी पता चलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे अगर आप चेक कीजिए तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कैसे चलना है। आपको याद होगा ये आपने √5 को बनाया, ये वाला सबको दिख रहा है बच्चे, ये √5 है, ओके। यहां पे आप 1 यूनिट लगा दीजिए। अब इस ट्रायंगल को ज्वाइन कीजिए, √5 ऑलरेडी, और ये 1 हो गया। अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो व्हाट यू विल फाइंड, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √6 को। अब आप यहां से क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, और सॉरी आर्क लगाएंगे, तो ये जो चीज है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, √6 को, ओके। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। यस सक्षम। सर सर परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही रहता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। अब देखो अगर आप √17 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सपोज करो, तो आप यहाँ पे 1 यूनिट लेके इधर को भी 4 यूनिट ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। और सर जो बेस होता है उसमें आपने 1 लिया था, कभी 2 लिया था, वो क्यों लिया? बच्चे मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट √2, तो √2 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, √1 + 1। if you want to Yes, sir. represent if you want to represent √3, ठीक, तो उसकी वैल्यू को हम 2 + 1 लिख सकते हैं, ठीक। और मतलब जब उनको स्क्वायर करेंगे, तो जब हम उनको स्क्वायर करेंगे तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज √2 + √1, या वी कैन से √2² + 1²। तो मैं इनको 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करता हूं टू रिप्रेजेंट दैम। यस चेतना। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप √17 का फिर से समझा दीजिए। बच्चे कुछ भी नहीं था, ये देखो ये रहा 1 2 2 3 एंड 4, यहां पे मैंने 4 यूनिट लिए, ओके। और इधर कितने यूनिट लिया, 1 यूनिट, क्योंकि √17 को मैं लिख सकता हूं 16 + 1, और 16 को लिख सकता हूं 4² + 1²। तो बस मैंने इधर 4 यूनिट लिए बेस में, इधर 1 यूनिट लिया और आगे मूव कर गए, थैंक यू सर। ओके।
तो ये भी आपके पास क्या हो सकती हैं, वैल्यूज हो सकती हैं, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करें। अब बच्चे अगर मैं, अब मेरे से एक बच्चा पूछ रहा है कि √18 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, ठीक, तो उसी तरह से आपने मूव करना है। देखिए √18 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, ओके। तो आप इसको इस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके रिप्रेजेंट करने का वे क्या होगा, √4, आप पहले यहां पे 1 and 1, √2 हो गया। अब √2 यहां पे फिर 4 यूनिट कट कर दीजिए, सेम। अब आप इनको मिला दीजिएगा, जहां पे आके मिलेगा दैट इज √80। तो इस तरह से सारे ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इरेशनल नंबर लाइन पे क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्या थी, 1.2। हमने 1.1 ऑलरेडी कर ली थी, 1.2 हमने आज देखी है, और 1.3 हमने लास्ट क्लास में कवर अप कर दी थी, समथिंग अबाउट इरेशनल नंबर। इसके बाद बच्चे एक एक्सरसाइज है, हाउ टू विजुअलाइज 1.4 एक्सरसाइज, हाउ टू विजुअलाइज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, और उसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। वो हम बाद में करेंगे, बट नाउ ऑनवर्ड्स वी आर डिफाइनिंग द और वी आर सॉल्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स, कि इरेशनल नंबर को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो दैट इज माय टॉपिक फॉर दिस वन। और वी कैन सिंपली से कि जो मैं अभी टॉपिक करने जा रहा हूं वो मैं टॉपिक कर रहा हूं हाउ अलजेब्रा ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक, कि इरेशनल नंबर का अलजेब्रा क्या है, जैसे मैंने आपको डिफाइन किया था बच्चे। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। इफ somebody ask you, ये मैग्निफिकेशन वाला बाद में करेंगे। What is the value of this? चेक कीजिएगा। अब मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ चुका हूं, ठीक है। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दीज इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, ठीक, कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं अपनी फॉर्मेशन। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखिएगा बच्चे, व्हेन यू आर सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस, आपके पास इरेशनल नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं, दिस वे। व्हेन यू वांट टू ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 पार्ट्स, तो आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है √2। देखिए ये रहा √2, ये रहा √2, यहां पे कुछ नहीं होता, वहां पे क्या होता है। तो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी, आपको याद होगा ये सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी है, तो जो सेम एक्सप्रेशंस होते हैं दे कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले तो मैं इसको लिखूंगा √2, इनको रिप्रेजेंट करूंगा, तो दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। और इसमें एडेड और सब्ट्रैक्टेड वाला पार्ट क्या होता है कि इनके जो फर्स्ट पोर्शंस होते हैं, फर्स्ट पोर्शन आई मीन टू से ये 2 और ये 1, ये ऐड और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इनको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3√2। नाउ इफ वी कम टू दिस वे, तो ये हमारे पास, अच्छा अब मैं आपको बता रहा हूं ये क्या होता है। 5√3 ये दोनों सेपरेट पार्ट, 3√3 ये दोनों सेपरेट पार्ट। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने में ये √3 तो कॉमन आ जाएगा, और ये क्या बचेगा 5 + 3। तो ये 5 + 3 क्या हो जाएगा 8√3, दिस वे।
तो हम ऐसा नहीं करते, हम इसको सीधा सीधा क्या कर देते, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो वी कैन राइट इट एज 2√3। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मेशन ऑफ आवर क्वेश्चन, जिसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, या हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। ओके, यस विनायक। Sir, I have a question related to the square root spiral. So can we represent decimal numbers on the number 9? Why not? We can, अभी करेंगे हम नेक्स्ट बच्चे। एक है हमारे पास एक्सरसाइज, रिप्रेजेंट √9.3, √6.2, √5.4, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। Okay, sir. यस युवराज। सर हमें वहाँ 2+1 ऐड करना ही चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सर? किसमें? वहाँ सर अपने ग्रीन कलर का मार्क किया है ना। बच्चे अगर वो आपको कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, फिर तो ऐड करना ही होगा। हाँ हम उसको सिंगल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक चीज देखिए, इफ समबॉडी गिव यू, चलिए आपको एक ऑप्शन देता हूं, स्टार्ट करिए सारे और रिप्रेजेंट कीजिए। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 2 -2 √2 और √5, ये 4 ऑप्शंस सर सी हैं। आंसर। और आपके पास अभी क्या आएगा, पोल आएगा। देखते हैं बच्चे, fill in the poll. What is your option? Very good. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को क्योंकि मैं बेसिक के साथ स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, 10 can be represented as 5 into 2, so that means it can be represented as √5 √2, √5 √2 divided by √5, √5 √5 cancel, so your option is option C। और चेक कीजिए कितने कैंडिडेट ने कैसे आंसर दिए। अपनी स्क्रीन पे चेक कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू यू, √2 into √8, तो ये सिंपली क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी √2 into √8, √2 into √8 इट बिकम्स √16, और √16 को हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 4। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। तो देखिए बच्चे ये क्या था, ये था ऐड सब्ट्रैक्शन वाला, ये क्या था डिवीजन वाला, ये क्या था मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह के हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ शुरू कर रहे हैं, देखिए क्या होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज होते हैं, जैसे √11 √7, √11 -√7, चेक कीजिए। तो ये वैल्यूज क्या होती, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B। अब हम इन क्वेश्चंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, A + B एंड A - B। तो यू नो इट, फार्मूला क्या होता है इसका, A² - B²। तो वी कैन सिंपली से √11² - √7²। So this becomes 11 - 7
विच इज इक्वल टू 4। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि ये फार्मूला एग्जैक्टली हर बार यही बनता रहे, ये अलग तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए जैसे 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, तो ये अब कोई स्टैंडर्ड फ्रेम तो नहीं बन रहा, तो हम इसको क्या करते जाएंगे बच्चे, सिंपल वे में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एंड व्हाट इज द सिंपल वे, देखिए पहले 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट 3 इंटू 2 6, नेक्स्ट वी गॉट 3 √2, next we got 2 √3, next we got √6। पहले देखिए मैंने क्या किया, 3 multiplied with 2 6, 3 multiplied with √2 3 √2, √3 multiplied with 2 2 √3, and √3 multiplied with √2 √6। अब देखिए हम इसको सिंपल वे में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यस ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको चेक कीजिए व्हाट आर द लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर द अनलाइक टर्म्स। तो इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ऑल द टर्म्स आर डिफरेंट वन। तो आप इस क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, दिस इज आवर आंसर। हाँ, अगर इसमें कुछ टर्म्स लाइक होती तो वी कैन सिंप्लीफाई इट। अब आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं बच्चे, √3 प्लस √5, एंड उसने कहा कि इसको सिंप्लीफाई करो। आई थिंक आप सब इस फार्मूला को जानते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर। यस बच्चे बोलिए। सर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसमें हम √6 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू 2, फिर तो हमारे पास आ जाएगा √3 इंटू ओके ओके √2। ओके ओके, √3 एक मिनट बताओ, √3 इंटू √3 इसको लिख सकते हैं। इसके आगे बताओ क्या कह रहे थे। √6 को फिर हम उसे उनके साथ तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 नहीं बच्चे, √3 है। नहीं कैसे कर सकते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटी है, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटी है। यहाँ देखो अंडरूट में ओनली 2 है, यहाँ अंडरूट में ओनली 3 है, बट यहाँ अंडरूट में क्या है 6 है। सर वही तो √6 को तो हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2, फिर हम लिख उसे अलग सकते अलग नहीं, √3 अलग इंटू नहीं लिख सकते, फिर उसको अलग अलग करके लिख दोगे। चलो ये आ गया √3 इंटू √2 लिख दिया, तो बट ये सेम क्वांटिटी थोड़ा ही हुई। ये जो वैल्यू हुई है √3 के और इसके सेम थोड़ा हुई, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ इररेशनल के साथ इररेशनल मल्टीप्लाइड है, यहाँ इररेशनल के साथ एक रैशनल नंबर क्या है मल्टीप्लाई, तो ये डिफरेंट हो गया एस्पेक्ट। ओके यस शिवम। अच्छा अब इसमें आइए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मेरा एक डाउट था कि जैसे ये 3 √2 है प्लस यस कैरी ऑन। सर सर मेरा ये डाउट था, जो 3 √2 है सर प्लस 2 √3 से इसका फाइनल आंसर आएगा 5 प्लस √5 होगा ना, 5 नहीं √5। बच्चे, इनको तो हम ऐड ही नहीं कर सकते। मैं तो आपको कह रहा हूं कि अगर आपके पास a√b एंड c√d है तो ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी हुई, दे आर नॉट लाइक टर्म्स। और इररेशनल में जस्ट लाइक टर्म्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ये नहीं ऐड होंगी। यस पृथ्वी। सर जो NTSC का टेस्ट हुआ था सर, मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिला है सर। जो लिस्ट भेजी थी उसमें मेरा नाम नहीं था। बच्चे हो सकता है फिर आपका सबमिट ना हुआ हो, ठीक है, या आपने लेट सबमिशन की हो। नो सर, टाइम पे किया था सबमिशन पे। चलो वी विल चेक इट। ये देखिए √3 एंड √5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3 होल स्क्वायर प्लस √5 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3 एंड √5। चेक करते जाइएगा,
तो ये क्या हो जाएगा 3 + 5 2 टाइम्स √50। 3 + 5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे 8 एंड 2 टाइम्स √50। ये आपके क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर हुआ। ओके, अब मेरी आप सबसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ट्राई टू फाइंड इट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लीजिए। यू हैव अ वैल्यू ऑफ x, स्टार्ट कीजिए √7 + √5। यू हैव अनदर वैल्यू ऑफ y √7 - √5। और आपसे पूछा जा रहा है बच्चे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + y²। स्टार्ट कीजिए, और मैं आपको यहां पे ऑप्शन दे रहा हूं 2, आप ही करेंगे। दूसरी वैल्यू क्या हुई 20, थर्ड वैल्यू क्या हुई 24 एंड फोर्थ वैल्यू क्या हुई 12। स्टार्ट कीजिए और पोल आएगा भी आपके पास, फिल इन द पोल। यस बच्चे, सुनीता। सर मेरा सर पहले वाले क्वेश्चन में डाउट था कि जैसे कि आपने बोला कि जो सर जैसे कि आपने इसमें बताया था कि ये लो इन लाइक टर्म है, तो इसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर सर आपने √3 और √2 को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया अगर आपने बच्चे बोला नहीं 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 नहीं, आप गलत सुन गए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई तो किसी को भी किसी के साथ किया जा सकता है। डिवीजन में भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन होती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सर्टेन रिस्ट्रिक्शन होती हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। यू कैन मल्टीप्लाई एनी टर्म विद एनी टर्म। ओके सर, जैसे कि आपने सर थोड़ा सा आप ऊपर कर रहे हो सर, मैंने वहाँ थोड़ा पूछना था आपसे। यस सर, जैसे कि आपने बोला था पहले वाले जो आपने माइनस वाले में किया था ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपने बताया था कि माइनस वाले में कि जो सर वापस समझा दो वाला क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट किया था सबसे पहले माइनस वाला। यस सर। कुछ नहीं बच्चे, मैंने कुछ नहीं किया था। ये देखो लाइक टर्म्स है ना, ये 2 और 1 को ऐड किया तो ये 3 √2 लिखा गया। यस अब सर। दूसरा देखो, ये लाइक टर्म्स हैं √3 एंड √3, तो इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं 5 एंड -3। तो मैंने 5 में से -3 को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया और इट बिकम्स 2। आयुष, अभी आपके पास, यस बच्चे, अभी आपके पास पोल आ रहा है, फिल इन द पोल। अगर मैं यहाँ पे देखूं बच्चे, हम x² की वैल्यू बनाने जा रहे हैं, तो x² की वैल्यू क्या बनेगी √7 + √5। तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 7 a² + b² + 2 √35। Similarly, when we perform y², it becomes 7 + 5 - 2 टाइम्स √35। इनको ऐड कीजिए, x² + y²। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे 7 + 5 12, 7 + 5 12, 12 + 12 24। कैंसिल कीजिए, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 24। एंड चेक द रिजल्ट। और इसमें बच्चे एक हम बहुत अच्छी प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं डिवीजन में, तो चेक कीजिएगा। मोस्टली कैंडिडेट को इसी टॉपिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो चेक कीजिए व्हाट इज डिवीजन। आपको एक क्वेश्चन कहा गया कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। मोस्ट प्रॉब्ली हमारी टेंडेंसी ये होती है बच्चे कि हम कभी भी अनरूट वाली टर्म्स को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस सिंप्लीफाई के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिफाइन करते हैं रैशनलाइजेशन। एंड व्हाट इज रैशनलाइजेशन वो देखिएगा। आप चेक कीजिए कि आपके पास डिनोमिनेटर में क्या टर्म
तो आप अगर ये a प्लस बी है तो आप इसी क्वेश्चन को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और a माइनस बी के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो क्या हुआ, मैंने सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया और सेम टर्म के साथ डिवाइड किया, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, द आंसर विल बी सेम। तो बट हमारे पास क्या हुआ कि व्हेन वी मल्टीप्लाई देम, तो ऊपर वाली टर्म तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो सेम आ गया, √3 माइनस √2। बट अगर आप लोअर टर्म को कर रहे हैं, चेक कीजिए, दिस इज a एंड b, दिस इज a एंड b, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, a² माइनस b²। तो ये वैल्यूज क्या आ गई, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 का आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 1। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, √3 माइनस √2। और इस प्रोसेस को हम क्या डिफाइन करते हैं, रैशनलाइजेशन। और हम बहुत से क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के साथ क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे रैशनलाइजेशन के साथ। यस आदित्य। सर यस सर आपने वो √3 प्लस √2 को मल्टीप्लाई उसके मतलब माइनस वाले से क्यों किया, √3 माइनस √2? हाँ बच्चे, मैं यही तो बता रहा हूं कि इस प्रोसेस को, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया, इसी प्रोसेस को रैशनलाइजेशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, देखिए, बिकॉज यहाँ पे a प्लस बी है और इस साइड में हमने a माइनस बी रखी है, तो जब आप a प्लस बी को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट a² b², तो यहाँ से अंडर खत्म हो जाएगा। तो दिस व्हाट प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अब देखिए, अगर कोई आपको ये कहे कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अब इसमें तो सिंगल टर्म है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं, √7 के साथ मल्टीप्लाई, √7 के साथ डिवाइड, 1 into √7, this √7 into √7, it becomes 7। ठीक है, by this way we can solve it। इसी को हम इररेशनल प्रोसेस रैशनलाइजेशन की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। यस शिवम। यस हार्दिक, मैं आगे ले रहा हूं बच्चे क्वेश्चंस। सर ये जो आपने अभी आंसर दिया है √3 माइनस √2, सर इसको हम लोग माइनस नहीं करेंगे अब की √1? बच्चे ये माइनस थोड़ा होते हैं, मैंने कब कहा ये माइनस होते हैं? इफ यू हैव डिफरेंट नंबर a एंड b, तो ये माइनस कब होते हैं, ये तो ऐसे ही एज इट इज ही रहते हैं। ओके, तो ये माइनस नहीं होते, दे विल रिमेन सेम। यस नंदिता। सर जैसे इसमें है सर, अगर हमको सिंपल में टर्म दी जाती है सर 1/-√17, तो सर उसको कैसे करेंगे? जैसे आपको दी जाती है 1/√17 लाइक दिस। बच्चे इसको ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने ये कहा। देखो वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको करना हो तो यू कैन मल्टीप्लाई इट विद √17 एंड √17, you will get √17/70। अदरवाइज हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गॉट इट? आगे मूव कर रहा हूं बच्चे, एक और देखिएगा। सपोज दैट, अब इसी क्वेश्चन के साथ आते, अब कोई मेरे को आप में से बताएगा कि हाउ वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। प्रोसेस वही रहेगा, by rationalizing the denominator। yes Sarmanjot। सर yes 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 सर इस क्वेश्चन को हम, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर √5 माइनस √3 है सर, तो हम इसका साइन इन्वर्ट कर देंगे, हम कर देंगे √5 प्लस √3 और मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सर बस अब मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करने लग जाएगी। देखिए दिस एंड दिस, इनको हम ज्यादातर मल्टीप्लाई नहीं करते, इनको हम एज इट इज छोड़ देते।
ओके और Yes. आगे क्या होगा, √5 माइनस √3 √5 प्लस √3 ये आइडेंटिटी होती है, तो इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो योर आंसर एट द एंड विल बी 5 √5 plus √3 divided by 2. Okay, this is the way we can solve the answer. Yes, Gauri. नहीं सर, आंसर बताने के लिए। ओके चलिए हम और करते हैं इसमें क्वेश्चंस, तो सभी से आंसर पूछेंगे। ठीक, लेट अस स्टार्ट। तो सारे हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्वेश्चंस को। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए क्या लिखा हुआ, 3 times √5 5 minus √3 plus 2 times 5 plus √3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जैसे हम जनरल नंबर को करते थे ना बच्चे, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन है, तो इसमें हमें सेपरेटली करने की जरूरत नहीं, आप सेपरेटली कर सकते हैं। जस्ट गो अहेड विद एडिशन। तो आपके पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 √3 इंटू 5 प्लस √3। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 times 5 plus √3 plus 2 times 5 minus √3। ओके, चेक कीजिए ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे मैं आपकी जो डिफरेंट क्वेरीज होती है ना वो अब लास्ट में लूंगा, जो भी आपके आगे पीछे कुछ पूछना हो। 3 into 5 50, 3 into this, 2 into 5 10 and 2 into that minus upon 5 and 5 it becomes 25, b square this becomes -3। अब क्या होगा, 15 plus 10 25। अब ये देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स कैसे सॉल्व हो जाएंगी, दिस बिकम्स √3। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड 25 minus 3 it becomes 22। This is the way we can solve the question। तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी टॉपिक को हम आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी कैरी ऑन करेंगे, बड़ा क्रूशियल टॉपिक है। ओके हाँ जी, अब आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं।